चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोटा दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। योजनाओं की आवश्यकता है। इन शिविरों के माध्यम से वो व्यक्ति, किसान, मजदूर, महिला, विकलांग, दिव्यांग, कोई भी हमारी बहनें हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़ी है, इन शिविरों के माध्यम से उसको लाभ मिल सके। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये राजस्थान में 24 जुलाई से 9 जून तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं और मुझे पता मुझे इसलिए क्योंकि मैं गांव से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं, तो मैंने देखा है कि किसान का अगर नामांतरण नहीं खुलता है तो उसका क्रेडिट कार्ड नहीं बनता है। अगर उसका क्रेडिट कार्ड बन जाता है तो किसान उसे काम में लेता है। अगर किसान का बंटवारा नहीं होता है तो भी उसको दिक्कत आती है। अगर उसको जाने के रास्ता नहीं होते हैं तो भी परेशानी आती है। अगर उसको सीमा ज्ञान की कई प्रकार के केस चलते रहते हैं, वो बहुत लंबे केस चलते हैं, इन शिविरों के माध्यम से उनका भी काम हो। और हमें पता है कि बारिश के समय में हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं, इसलिए हमने बारिश से पहले हमने उन पशुओं को टीका लगाने का काम किया, क्योंकि किसान और पशुपालन का जोड़ा है। किसान के जीवन में पशुपालन से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, इसलिए हमने उसको भी इसमें जोड़ने का काम किया है। बारिश में शुद्ध पीने का पानी मिले, इसलिए टंकियों को साफ किया जाए, उनके लीकेज को रोका जाए, बिजली ठीक प्रकार से मिले तो बिजली के खंभे ठीक हों, झूलते हुए तारों को ठीक करें, और जो पेड़ों के नीचे डाली बढ़ जाती हैं उससे बार बार बिजली के तारों से जो वो डालियां बार बार हवा से और बारिश से उनसे लगती हैं तो उससे भी बिजली बाधा होती है, इसलिए उस काम को भी किया जाए। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा है कि देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान नहीं होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान नहीं होगा, हमारे देश का उत्थान नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे इनका उत्थान होना आवश्यक है, इसलिए हम युवा के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा युवा के लिए हम कैसे काम कर रहे हैं। पिछली सरकार के लगातार पेपर लीक होते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1.5 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे बताइए, कोई पेपर लीक हुआ है क्या? ये डबल इंजन की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, इसलिए युवाओं को एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और 69,000 युवाओं को नियुक्ति देने का काम किया है। क्योंकि हमने कहा था कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, हमने 69,000 नौकरियां दे दी हैं और आने वाले इसी महीने में हमारा रोजगार उत्सव होने वाला है, उसमें भी नौकरी देने वाले हैं। 1,88,000 वैकेंसी हमने निकाल दी, उसका कैलेंडर हमने निकाल दिया कि कब वैकेंसी निकलेगी, पेपर कब होगा, परिणाम कब आएगा और नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। 188,000 निकाली है और अभी अगले महीने और निकलने वाली है। चिंता मत करिए। युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, जो हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा है कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आप चिंता मत करिए। हम 4 लाख नौकरी 5 साल के अंदर सरकारी नौकरी युवाओं को देकर। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।